आज की कहानी है भाग्य की विडंबना। गुस्से में तमतमाते हुए रागिनी घर के अंदर आई और हाथ में पकड़े अखबार को इस तरह से मरोड़कर फेंकी कि अखबार सीधे लक्ष्मी के पैरों में जा लगा। क्या क्या हुआ रागिनी? धीमी आवाज में लक्ष्मी ने फिर पूछा। क्या हुआ बेटी? रागिनी बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बाजार जा रही हूँ, अपने लिए कुछ और घर के लिए सामान चाहिए। लक्ष्मी, हाँ बेटा चलो मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने तेरे साथ कुछ समय बीत जाएगा। कुछ दिन से रागिनी का यह व्यवहार उसकी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह कुछ समय बिताकर अपनी बेटी की परेशानी जानना चाहती थी। लेकिन रागिनी ने जोर से मना करते हुए कहा, नहीं माँ, नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। लक्ष्मी, क्यों बेटा? रागिनी बोली, कुछ नहीं, और फिर वह तेजी से चली गई। लक्ष्मी नीचे पड़ी अखबार को उठाई, ज्यों ही खोली उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी और अपनी बेटी रागिनी की तस्वीर अखबार में देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन रागिनी का यह व्यवहार बहुत अटपटा सा लगा, इसलिए जब वह काम पर जाने लगी तब वह अखबार लेती गई। लक्ष्मी ने दरवाज़ा खटखटाया। मालकिन आई। आ गई लक्ष्मी? आज बहुत जल्दी आ गई, कहीं बाहर जाना है? लक्ष्मी बोली, नहीं नहीं मालकिन, लेकिन इस अखबार में क्या लिखा है पढ़कर थोड़ा बताएंगी? मालकिन, क्या पढ़ना, मैंने तो सुबह ही तुम्हारे जाने के बाद पढ़ा। बेटी तो नाम रोशन कर दी तुम्हारा। फिर लक्ष्मी बोली, तब रागिनी इस अखबार को यूं क्यों फेंका? एक बार पढ़कर सुना दीजिए। मालकिन, अब मालकिन को समझने में देर नहीं लगी। फिर लक्ष्मी की खुशी के लिए कुछ आधा अधूरा पढ़कर सुना दिया। रात में रागिनी जब आई तब लक्ष्मी ने उसे बाहों में समेट कर ज्यों ही गले से लगाना चाहा, तभी रागिनी बोल पड़ी, क्या है माँ, एक बात बता देती हूँ, अब हम दोनों इस जगह नहीं रहेंगे और तुम यह काम भी नहीं करोगी। फिर लक्ष्मी बोली, ओ तो यह बात तुम्हें परेशान कर रही है? जिस काम के बल पर मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया वह तुम्हारे शर्मिंदगी की वजह बन गई है। सुनो रागिनी, मैं यह काम कभी नहीं छोड़ूंगी। रागिनी बोली, क्यों क्यों नहीं छोड़ोगी ये काम? लक्ष्मी बोली, तुम्हें नहीं पता कि जब तुम्हारे पिता हम दोनों को सिर्फ इस घर के सहारे छोड़ गए थे, तब से आज तक मालिक और मालकिन ने ही सहारा दिया है। रागिनी गुस्से से बोल उठी, कोई उपकार नहीं किए हैं। लक्ष्मी ने बोला, उपकार की बात करती हो? आज जो तुम हो उनकी वजह से हो, समझी बेटा? फिर रागिनी बोली, उनकी वजह से? कहाँ से? अगर मैं मेहनत नहीं की होती तब क्या यह सब संभव था? लक्ष्मी बोली, यह बोलना आसान है, लेकिन जब पेट भरा नहीं हो तो पढ़ाई समझ में नहीं आती है। और आज जब वो दोनों लोग इतने बूढ़े हो गए हैं, अब इस उम्र में उन्हें मेरे सहारे की ज़रूरत है, तब तुम उनको छोड़ने की बात करती हो। रानी, तुम मानने वालों में से नहीं हो। अब रोज़ रोज़ अखबार में एक बात पढ़ते पढ़ते मेरा सिर लज्जा से ज़मीन में गड़ता जा रहा है। लक्ष्मी पूछ पड़ी, क्या लिखा है? रागिनी बोली, यही कि एक काम करने वाले की बेटी ने क्या कमाल कर दिया, उस हिम्मत को सलाम। यही सब बकवास और क्या। अब मुझे इस जगह और इस घर में रहते हुए भी शर्म आती है। तुम्हारी इसी जिद की वजह से पिताजी छोड़ गए होंगे। लक्ष्मी अपनी बेटी की बात सुनकर अवाक होकर देखती रही। दूसरे दिन सुबह रागिनी बोली, माँ माँ। लक्ष्मी, हाँ क्या हुआ बेटी? रागिनी बोली, देखो मुझे सरकार की तरफ से घर मिला है, तुम तो नहीं जाओगी, लेकिन मैं आज से वहीं रहूंगी। लक्ष्मी, लेकिन बेटा? रागिनी बोली, हाँ हाँ, कभी कभी मिलने आ जाया करूंगी। रागिनी ने अपनी पैकिंग करी और चली गई। एक बार भी पलटकर अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। लक्ष्मी ने जीवन में बहुत दुख के थपेड़े खाए थे, लेकिन यह दुख उसे अंदर से हिला दिया। आंचल से अपने आंसू पोंछते पोंछते अपने काम के लिए निकल गई। अब तो खाली घर उसे खाने के लिए दौड़ता, लेकिन जब जब रागिनी आती तो वह रात दिवाली से कम नहीं होती थी लक्ष्मी के लिए। लेकिन रागिनी रात के अंधेरे में आती और रात के अंधेरे में निकल जाती। लक्ष्मी ने कितनी बार रात में रुकने के लिए कहा, लेकिन रागिनी साफ मना कर देती। उसको अपने पद का घमंड ने अंधा कर दिया था। अब तो लक्ष्मी को कितने कितने दिन बीत जाते रागिनी को देखे हुए। अब तो हद ही हो गई थी। रागिनी 2 महीने से मिलने नहीं आई। लक्ष्मी कुछ चिंता और कुछ बेटी के व्यवहार के कारण खोई खोई रहने लगी। एक दिन अचानक रागिनी के आने से लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रागिनी कुछ कपड़े और कुछ खाने का सामान रखकर बस इतना बोली, सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक नज़र लक्ष्मी पर डाली और चली गई। कुछ दिनों के बाद एक पड़ोसी ने रागिनी को और उसके मालिक को खबर किया कि अब लक्ष्मी नहीं रही। भाग्य की विडंबना देखिए कि माँ के गुजरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि रागिनी की अकड़ और रौब के कारण उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ दिन तो कमाए हुए पैसे चले, लेकिन पैसा तो किसी का नहीं होता। अब वही माँ का छोटा सा घर सहारा था। एक दिन लक्ष्मी के मालिक और मालकिन उससे मिलने आए। रागिनी उन्हें देखते ही घबरा गई। अचानक मुंह से निकल गया, मैं आपके यहाँ काम नहीं करने वाली। मालिक बोले, नहीं नहीं बेटा, हम दोनों को तुमसे काम नहीं करवाना है,
हमने तो अपनी बेटी खोई है। तेरी माँ सचमुच में लक्ष्मी थी। सच कहते हैं एक माँ अपनी संतानों पर आने वाली संकटों को बहुत पहले ही भांप जाती है। बेचारी ने जीवन भर अपना पेट काट कर तुम्हारे लिए कुछ पैसे जमा किया। लो ये कागज़, कल बैंक में जाकर पैसे निकाल लेना और इससे कुछ काम शुरू कर लो जिससे तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिले। फिर मालकिन बोली, मैंने कितनी बार कहा लक्ष्मी आकर मेरे पास रहो, लेकिन उसका एक ही जवाब था, नहीं मालकिन, उस घर में मेरे पति के साथ होने का एहसास होता है और तुम्हारे छोड़ जाने के बाद तो कितनी बार मैंने तुम्हारे कपड़े को सहलाते हुए देखा। तुम्हारा एक कपड़ा वो हमेशा अपने साथ रखती थी। यह सुनते ही रागिनी जोर जोर से रोने लगी। भगवान, मैंने अपनी देवी समान माँ को कितना दुख दिया, मुझे माफ़ कर दो माँ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कहते हैं ना, लक्ष्मी जब रूठ जाती है तब वापस नहीं आती, लेकिन एक माँ अपनी बेटी को आशीर्वाद जरूर दे रही होती है। धन्यवाद दोस्तों।